तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा अपने मैजिक इस्तेमाल करके पत्थर से भरे हुए एक खंडर जैसी जगह को मिनटों में साफ कर देता है। मतलब उस जगह पे अगर नॉर्मल वर्कर काम करे तो उन चट्टानों को हटाने के लिए महीनों तक टाइम लग जाएगा। तो ये बंदा वहाँ का लॉर्ड है और वो अपने लोगों के काम में मदद कर रहा है मैजिक से। आगे स्टोरी में हमें दिखाया जाता है हमारे इस वर्ल्ड को। यहाँ पे एक डूड जो कि एक ऑफिस वर्कर है, ये बंदा अकेला रहता है। हर रोज की ही तरह काम करके एकदम थके हुए घर आता है, खुद खाना बना के खाने के बाद रेस्ट करके अगले दिन काम पे जाता है। बट रुको, ऐसा नहीं होता। खाना बना के खाने के लिए बैठता है, बैठते ही हमें दिखाया जाता है वो बंदा काइंड ऑफ सो जाता है और नेक्स्ट सीन में बूम एंड मैजिक हैपन। तो अपना एमसी जब अपने आंखें खोलता है तो वहाँ का माहौल पुराना दिनों में रॉयल फैमिली जिस तरह पार्टी वगैरह करते हैं बिल्कुल वैसा है। और वो खुद एक बच्चा बन चुका है। ये सब चीजें प्रीटी रियलिस्टिक तो है, बट सोचता है इस ड्रीम से उठ जाऊं तो अच्छा है। तो वो दोबारा आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे वेंडेलिन कह के उठाता है। वेंडेलिन की फादर उठा के कुछ लोगों के सामने ले जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, पर वो इस बच्चे के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो उन लोगों के सामने चुपचाप खड़ा रहता है। तभी उसका बड़ा भाई जिसका नाम एरिक है उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, वेंडेलिन बनवेनो वामाइस्टर। तो हमारे एमसी को हम लोग वेंडेलिन ही बोलेंगे। और ये किसी तरह का पार्टी नहीं है, बल्कि वेंडेलिन का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम कर्ट है उसका आज शादी है। वहीं पे वेंडेलिन को पता चलता है कि वो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है और सोचता है वो थर्ड प्रिंस है, उसकी जिंदगी यहाँ पे मजे से कटेगी। मतलब उसको किसी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बेटा, अगले दिन की सुबह को उसे पता चलता है वो लोग एक गरीब नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है और वो थर्ड प्रिंस नहीं, एट्थ सन है। और वेंडेलिन किसी तरह का प्रिंस बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसके भाई कर्ट की शादी के बाद कर्ट इनहेरिट करने वाला है रॉयल टाइटल को और उसके सारे भाई कॉमनर बन के उस परिवार से और वहाँ से निकल जाएंगे। जबकि वेंडेलिन अभी छोटा है, इसीलिए वो इस परिवार में रह सकता है, पर जब उसका एज हो जाएगा तब उसे भी इस परिवार से जाना पड़ेगा। ये जानने के बाद वेंडेलिन रिसर्च करने लगता है कि अभी वो कहाँ है, किस तरह की रॉयल फैमिली में है और इस फैमिली की इनहेरिटेज क्या क्या है। तो पहाड़ और इंचेंटमेंट फॉरेस्ट से घिरा हुआ एक 800 लोग रहने वाले राज्य में राज करता है वाउमास्टर फैमिली। तभी वेल्डेलिन के तीनों भाई काम की तलाश में वाउमास्टर फैमिली को छोड़ के जा रहा है किंगडम ऑफ हेलमुट के कैपिटल स्टबवर्क में। तो वेल्डेलिन तीनों भाइयों को अलविदा कहने के बाद किताब वगैरह में ढूंढने लगते हैं कुछ यूजफुल चीज है क्या जो वो कर सकता है फैमिली से निकाला जाने के बाद। तभी उसे एक मैजिक मापने वाला क्रिस्टल मिलता है और उसके साथ इंस्ट्रक्शन मिलता है कि कैसे पता लगाया जा सके कि मैजिक यूज करने के लिए उसके पास एप्टीट्यूड है भी और नहीं। तो इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हर लिविंग जीव के पास माना है, पर उसे स्पेल में बदलने की कला हर किसी के पास नहीं है, और जिनके पास है भी उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके पास स्पेल कास्ट करने की स्किल है। तो जब क्रिस्टल वॉल को लेके वेल्डेलिन ट्राई करता है तब वो क्रिस्टल वॉल रेनबो कलर्ड में चमकने लगता है। उसी के साथ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है पर बैक टू वेल्डेलिन। तभी उसके फादर आके जंगल से जलाने के लिए लकड़ी लाने बोलता है, पर यहाँ वेल्डेलिन जंगल में जाके मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। तभी वही बंदा कहीं से उड़ के वेल्डेलिन के पास आता है और खुद को मैजिशियन बताता है और एक जंगली बोर्ड के ऊपर पहली बार मैजिक स्पेल को इस्तेमाल करना सिखाता है। तो इस बंदे का नाम एल्फ्रेड रेनफर्ड है। तो एल्फ्रेड वेल्डेलिन को मैजिक स्पेल कैसे इस्तेमाल करना है सिखाता है और इस बात को वेल्डेलिन को सीक्रेट रखने बोलता है। तो एल्फ्रेड ऐसा क्यों कहता है आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो यहाँ हमें पता चलता है किसी के पास मैक्सिमम कितना माना हो
हो सकता है ये जन्म से ही तय होता है। उम्र के साथ मैक्सिमम माना कैपेसिटी नहीं बढ़ता। तो यहाँ वेल्डेलिन लॉर्ड बनना नहीं चाहता, तो एल्फ्रेड सजेस्ट करता है उसे एडवेंचरर होना चाहिए और उसे दिखाता है इस दुनिया में क्या कुछ वो हासिल कर सकता है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। उसी दिन में रात में एल्फ्रेड को दिखाया जाता है किसी तरह के ब्लैक मिस्ट से वो घिरा हुआ है और दिखने में ऐसा लगता है वो काफी पेन में है। यहाँ पे वेल्डेलिन को पता चलता है इंचेंटमेंट फॉरेस्ट में एक विस्परिंग डेड घूम रहा है। ये विस्परिंग डेड एक्चुअली ज़ॉम्बी की ही तरह है, पर वो अभी तक अपनी इंसानियत को नहीं भूले। जब उनके माना रन आउट हो जाता है तभी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन के इंसानों के ऊपर हमला करने लगता है और कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर किसी विस्परिंग डेड को पहचाने कैसे? तो उन लोगों की स्किन सफेद हो जाता है और उनके शरीर बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं और उनके ज्यादातर सेंसेस काम नहीं करते। बेसिकली एक लाश को जिस तरह पहचाना जाता है बिल्कुल वैसे ही। पर ये विस्परिंग डेड इंसानों की तरह सब कुछ कर सकता है। पर ये डिस्क्रिप्शन एल्फ्रेड पे एकदम सही बैठता है। इसीलिए उसी रात को वेल्डेलिन उड़ते हुए एल्फ्रेड को वार्न करने जाता है, पर उसके मन में अंदाजा तो था कि ये विस्परिंग डेड कौन हो सकता है। तो यहाँ गंगाधारी शक्तिमान है, यानी कि एल्फ्रेड ही वो विस्परिंग डेड है। तो विस्परिंग डेड को मूव ऑन करने के लिए उनके विशेष पूरे होने चाहिए और एल्फ्रेड के विश थे उसने 30 साल से जो मैजिक सीखा है वो किसी को पास ऑन करना चाहता था, जो कि वो वेल्डेलिन को पास ऑन कर चुका है। तो एल्फ्रेड एक फाइनल स्पेल होली मैजिक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो सिखा के वेल्डेलिन को समझा के उसके ऊपर होली मैजिक इस्तेमाल करने बोलता है और ऐसे एल्फ्रेड की सोल आजाद होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अब वेल्डेलिन बड़ा हो चुका है और वो एडवेंचरर एकेडमी में भर्ती होने के लिए बाउमास्टर फैमिली को छोड़ के चल देता है। यहाँ एडवेंचरर एकेडमी में वेल्डेलिन सोचता है मैं सालों तक अकेले रहा हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो ना के बराबर ही होगा, पर मैं यहाँ अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखूंगा। तो क्लास स्टार्ट होता है खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए और एक पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देके। तो यहाँ एक महीने तक का टाइम दिया जाता है अपने पार्टी में किन लोगों को लेना है ट्रेनिंग पार्टनर के लिए। और यहाँ भी वेंडेलिन का आदत नहीं छूटता अकेले रहने का, पर उसके बारे में ही सब लोग बात कर रहे हैं किस तरह उसे अपने पार्टी में लेना है, क्योंकि एक मैजिक यूजर सच में बहुत रेयर होता है। पर यहाँ वेंडेलिन तो एडवेंचरस एकेडमी के टीचर से भी ज्यादा पावरफुल है, तो कोई भी उसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता क्योंकि वो सभी स्टूडेंट डर रहे हैं कि एक बार अगर उसने ना बोल दिया तो समझो हमारा पत्ता कट हो गया। तो वेंडेलिन को इम्प्रेस करने के लिए वो लोग अपने खुद की ही टीम बना के एक दूसरे से कंपटीशन करने लगता है और जो पार्टी नंबर 1 पोजीशन लेगा वही वेंडेलिन को अप्रोच करेगा। और यह वेंडेलिन तो अपने ही ख्यालों में गुम है और ये सब चीजों के बारे में उसको जरा से भी अंदाजा नहीं है। तो जो ग्रुप वेंडेलिन को अप्रोच करने वाला था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शिकार करके लाए है, वो वेंडेलिन की शिकार को देख के अप्रोच करने की हिम्मत तक नहीं करता। फिर अगले दिन वो लोग हंटिंग पे निकल के कुछ ज्यादा ही दूर जाने के बाद एक वुल्फ के ग्रुप ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। तभी वेंडेलिन उन लोगों के ऊपर खतरे को सेंस करके बचा लेता है। यह और यह लुइस और यह ईना, तो वो चारों मिलके एकेडमी में आता है कि तभी एडवेंचर एकेडमी के टीचर आके उन लोगों को बताता है सभी स्कॉलर स्टूडेंट को डुक ऑफ वाइस ऑर्डर ने एक गार्डन पार्टी में इनवाइट किया है। वहीं पे वेंडेलिन को डुक खुद आके कुछ प्राइवेट बात करने के लिए बुलाता है। तो वेंडेलिन और लुइस और ईना ये चारों डुक के साथ जाता है। वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है एल्फ्रेड का मास्टर विंटर और वेंडेलिन को पूछता है एल्फ्रेड का फाइनल मोमेंट कैसा था। तो इसके बारे में बताने के बाद एल्फ्रेड के साथ इंचेंटमेंट फॉरेस्ट में जो 200 लोगों के सैनिक गए थे एक्सपेडिशन वेंडेलिन मैजिक बैग की मदद से वापस करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इन तीनों को दिखाया जाता है ये तीनों क्या क्या ही खिचड़ी पका रहा था, लेकिन एक्चुअल में वेंडेलिन भी उन लोगों जैसा ही है। ये सब जानने के बाद वो चारों काफी अच्छे दोस्त बन गए। तो अगले सीन में हम देखते हैं
एक मैजिक एयरशिप में वेंडलिन और उसके 3 दोस्त मिलके एरिक के शादी में जा रहा है, हेलमुट किंगडम के कैपिटल में। और विंटर भी उन लोगों के साथ ही जा रहा है। पर तभी एक ज़ॉम्बी स्केलेटन ड्रैगन उस मैजिक एयरशिप पे अटैक कर देता है। पर वेंडलिन अपने होली मैजिक के मदद से उस ड्रैगन को रिलीज कर देता है। पर तभी विंटर जोर जोर से वेंडलिन को उस ड्रैगन के स्केलेटन को जादुई बैग के अंदर लेने के लिए बोलता है। तो वो सभी स्केलेटन को लेने के बाद शिप में वापस आ जाता है। तो हेलमुट किंगडम के कैपिटल स्टफबर्ग में लैंड करने के बाद वेंडलिन के स्वागत के लिए पूरे एक सेना की ट्रूप आए हैं और वेंडलिन को द ड्रैगन स्लेयर हीरो कह के पुकारते हैं और रॉयल मैजेस्टी का इनविटेशन देता है। तो महल में जाने पे वेंडलिन को बैरोनेट बना दिया जाता है, जो उसके फादर के नाइटडम से एक लेवल ऊपर है। साथ ही साथ ट्विन ड्रैगन मेडल को भी दिया जाता है और इस ड्रैगन के बोन और मैजिक क्रिस्टल के लिए 150,000 कॉइन देते हैं। तो अभी वेंडलिन के पास नेम, फेम, टाइटल और वो रिच भी हो चुका है, मतलब उसके पास सब कुछ है। तो अगले सीन में अपने भाई की शादी में जाता है, पर वाव मास्टर फैमिली से इस शादी के लिए कोई गिफ्ट नहीं आया है। तो इसके लिए किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से वेंडलिन ही गिफ्ट देता है। उसके बाद वेंडलिन एक डिश बनाता है जिसका नाम मिसो सूप है, जो यहाँ के लोगों को बेहद पसंद आता है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये इस दुनिया का डिश है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बैप्टिज्म करने के लिए जाके इंगेज होके वापस आ जाता है। इंगेजमेंट भी किससे होता है? कर्नल होहेनहाइम के ग्रैंड डॉटर से। इसका नाम एलिस है। उसी दिन को एलिस के पास वापस जाता है एक गिफ्ट लेके और पूछता है क्या इस इंगेजमेंट से वो खुश है या नहीं। एलिस के जवाब से वेंडलिन खुश होता है और वेंडलिन के रिटेनर बनने की न्यूज जब उन दोनों को सुनाता है, तब वो दोनों वेंडलिन के कॉन्कबाइन बनने का प्लान करता है। अगले सीन में उसी दिन के रात को इनविटेशन आता है एलिस के साथ एक डेट पे जाने का। तो डेट पे काइंड ऑफ ऑकवर्ड होके खाने के बाद एक मैजिकल रिंग गिफ्ट करता है। ये सपोज्ड भी इंगेजमेंट रिंग होता, बट वेंडलिन वो सब ना सोच के एलिस के ऊपर जचे ऐसा कोई रिंग गिफ्ट देता है। तो अगले सीन में किंग के ऑर्डर से एक गेगरलैंड नाम का ड्रैगन को मारने के लिए वेंडलिन को आदेश दिया जाता है। विंटर, वेंडलिन और एक और थर्ड मैच तैयारी करने के बाद उस ड्रैगन को मारने निकल पड़ता है। तो उस ड्रैगन को स्ले करने के बाद टेम्पररी बना मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन आर्मी को एक हार्ड लड़ाई लड़ना पड़ता है बाकी मॉन्स्टरों को स्ले करने के लिए। बट इन दी एंड वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद वो लोग रॉयल कैपिटल में ही अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं डूक के ऑर्डर से। जब वो लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तब एलिस वेंडलिन को पूछता है लुइस और इना के साथ उसका सीक्रेट इंगेजमेंट है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तभी वो दोनों भी वेंडलिन को प्रपोज करता है शादी के लिए और अपना एमसी हाँ बोल देता है। अगले सीन में यहाँ पे दिखाया जाता है वेंडलिन का एक और भाई शादी कर लेता है। वहीं पे पता चलता है हर 3 साल में एक टूर्नामेंट होता है जो कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है। इसमें पार्टिसिपेट लेना रॉयल्टी की इमेज के लिए बेहद अच्छा है। अब जब वेंडलिन भी एक रॉयल बना है तो वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेता है, बट यहाँ पे मैजिक यूज करना मना है। इसीलिए वेंडलिन तो पहले राउंड में ही हार जाता है, पर उसका टीम फाइनल सेमीफाइनल में भी जाता है, बट फिर भी कंपटीशन जीत नहीं पाता। कंपटीशन ओवर होने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कर्ट को, जिसके पास कैपिटल से न्यूज आया है कि वेंडलिन मर चुका है। पर उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अब वेंडलिन 15 साल का हो चुका है, यानी कि अडल्ट हो चुका है। उसके साथ ही वो अब एक एडवेंचरर है। तो 3 साल पहले गगरलैंड नाम का उस ड्रैगन को मारने के बाद उस जगह पे एक एंशिएंट रूइन मिला था, जिसको कोई भी एडवेंचरर एक्सप्लोर करने जाके वापस नहीं लौटता था। इसीलिए वेंडलिन और उसके पार्टी इस एंशिएंट रूइन को एक्सप्लोर करने जाता है कि वो सारे एडवेंचरर कहाँ गए। तो उस एंशिएंट रूइन के काफी अंदर जाने पे एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पे उन लोगों को पता चलता है वो एक ट्रैप है। तो इस एंशिएंट डंजन का नाम है रिवर्स हैंगिंग और वो ट्रैप उन लोगों को
उस एंशिएंट डंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे भेज देता है। वहां से निकलने के लिए उन लोगों को उस डंजन के ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। मतलब जितने भी ट्रैप्स मॉन्स्टर वगैरह है उन सब से लड़ते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहला ट्रैप था मैजिक सोल्जर के एक आर्मी। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 5 दिन बीत चुके हैं उस एंशिएंट रूइन में जाते हुए वेंडेलिन के पार्टी को। और यहाँ पे लोग बातें बना रहे हैं कि वेंडेलिन मर चुका होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कमिश्नर नुकनर का भाई ये अफवाह फैला रहा है कि वेंडेलिन मर चुका होगा और उसी ने ही कर्ट के पास संदेशा भिजवाया था कि वेंडेलिन मर चुका है और उसके सारे प्रॉपर्टी अब कर्ट के 2 बच्चों को मिलेगा। पर यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है वेंडेलिन और उसका पार्टी अभी तक काफी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, पर धीरे धीरे जब वो लोग अगले लेवल तक पहुँचते हैं उसी के साथ लोगों का हालात खराब होने लगता है। पर 3 सालों तक रॉयल कैपिटल में ट्रेनिंग का असर अब दिख रहा है। यहाँ आखिरी लेवल पे ड्रैगन का मैजिकल गोलम था जिसके साथ लड़ना तो काफी टफ था और पीछे से मैजिक सोल्जर के गोलम भी आ रहे थे। पर आखिर में एलिस के मिरेकल लाइट नामक स्पेल की मदद से वेंडेलिन उस ड्रैगन गोलम को हरा देता है। तो इस एंशिएंट रूइन में सच में खजाना मिलता है। मतलब एंशिएंट जमाने का मैजिक बुक और सारे गोलम सोल्जर्स। काउंट इकलवर्क जो कि एंशिएंट वक्त का सबसे पावरफुल मैजिशियन था, उसका सारा रिसर्च मटेरियल, मैजिक डिवाइस, शिप और भी बहुत कुछ। तो ये सब कुछ रॉयल क्राउन ने खरीद लिया। उसके बदले वेंडेलिन और उसके पार्टी के हर एक मेंबर को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन देंगे। मतलब टोटल 10 मिलियन गोल्ड कॉइन। कहाँ उसे उस ड्रैगन को मारने के लिए 1500 गोल्ड कॉइन मिला था और कहाँ उसके पहले एडवेंचर का पहला पेमेंट हर एक मेंबर 2 मिलियन गोल्ड कॉइन। वेल उन 5 का तो मजे ही मजे है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कोई एक मिस्टीरियस गर्ल वेंडेलिन के ऊपर नजर रख रहा है। तो नेक्स्ट सीन में वेंडेलिन कैपिटल को छोड़ के व्हाइट वर्क में शिफ्ट होने जा रहा है, इसलिए वो कैपिटल में जितने भी लोग को जानते हैं उन लोगों को एक पार्टी दिए। उस पार्टी में वेंडेलिन को पता चला किसने उसका मौत का अफवाह फैलाया था। वो था हेड ऑडिटर रुकनर जो कमिश्नर रुकनर का भाई है। उसको इस काम के करने के पीछे वजह एक ही है, मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस। बेसिकली उसका कोशिश यही था उसके भाई से भी ज्यादा पावरफुल होना। वेल वेंडेलिन के पास रॉयल टाइटल, मनी सब कुछ था तो इसको यूज करने से फायदा तो जरूर होता। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है जो लड़की वेंडेलिन के ऊपर नजर रख रहा था वो उस पार्टी में खाने के लिए आ जाता है। तो इस लड़की का नाम विल्मा है और ये लॉर्ड मार्शल एडगर का लड़की है। तो विल्मा को हीरो सिंड्रोम है, मतलब उसके शरीर में कंटिन्यूअसली मैजिक दौड़ता रहता है, इसीलिए वो पावरफुल तो है पर उसे हमेशा भूख लगती है। और ये लड़की वेंडेलिन के ऊपर नजर इसलिए रख रहा था क्योंकि उसे डर था वेंडेलिन उसे ठीक से खिला पिला पाएगा या नहीं। यहाँ वेंडेलिन पास हो गया और ये लड़की भी वेंडेलिन का फ्यूचर वाइफ है, तो उसने वेंडेलिन का एडवेंचर पार्टी ज्वाइन कर लिया। यहाँ आगे उसी सीन को दिखाया जाता है जब वेंडेलिन का मौत का न्यूज कर्ट के पास पहुंचा था और कर्ट ठीक से मगरमच्छ का आंसू भी नहीं बहा पाता, इतने खुश होता है। पर उसी वक्त वेंडेलिन और उसका पार्टी वहाँ टेलीपोर्ट करके आ जाता है। ड्यूक के ऑर्डर से 15 साल पहले अल्फ्रेड और उसके सोल्जर जो इंचेंटमेंट फॉरेस्ट में आया था, यहाँ जितने भी लोग मरे वो सभी लोग अभी तक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो उन लोगों को प्यूरिफाई करने के लिए वेंडेलिन को भेजा गया है। पर डूक का ओरिजिनल प्लान स्टोरी में आगे पता चलेगा। पर यहाँ कर्ट का तो जल रहा है, तो वो अनयूजुअल डिमांड कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। पर यहाँ मूड हल्का करने के लिए विल्मा का पेट गुड़गुड़ाने लगता है भूख से। तो वेंडेलिन अगले ही दिन उन सोल्जर को प्यूरिफाई करके कर्ट का सक्सेशन इशू और न बढ़ा के जाने की कोशिश करता है। पर यहाँ लॉर्ड के प्लान में वेंडेलिन तो पहले ही पड़ चुका है। उसके बाद यहाँ के लोग भी वेंडेलिन को ही इस टेरिटोरी का लॉर्ड बनाना चाहता है।
तो विंटर वेंडलिन को अकेले ले जाके क्या क्या प्लान है ये सब कुछ बताता है। पर यहाँ वेंडलिन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है। रॉयल पैलेस का जो प्लान है, कर्ट को मारना पड़ेगा उसके लिए, तो किसी का भी खून ना बहे इस चीज का कोशिश वेंडलिन करता है। पर कर्ट तो स्कमबैग है तो उसका दोस्त भी स्कमबैग ही होंगे। हेड एडिटर रुकनर कर्ट के अब्यूसिव और शॉर्ट टेम्पर नेचर को वेंडलिन को मारने में यूज करता है, पर उसका चाल उसी पे भारी पड़ जाता है। तो हेड एडिटर रुकनर ड्रैगन फ्लूट कह के, जो एक लेजेंडरी वेपन है, मैलेस फ्लूट पकड़ा देता है कर्ट को, और जब कर्ट उसे बजाता है तब उसे एक अनडेड बना देता है आसपास के मैलेस मिलके। यहाँ वेंडलिन कर्ट के अनडेड फॉर्म को हरा देता है, पर उसका मैलेस इतना ज्यादा होता है वो हेड एडिटर रुकनर के पास जाके उसके साथ बात कर रहे बारह नोबेल और उसके सारे परिवार समेत सबको मार देता है। तो यहाँ जो असली विलेन था वो मर गया और वेंडलिन उस लैंड का लॉर्ड बन गया। और हम देखते हैं उसी सीन को जिसको दिखा के स्टोरी स्टार्ट हुआ था कि वेंडलिन पत्थर से भरा हुआ एक खंडर जैसी जगह को मैजिक से साफ कर देता है। तो वेंडलिन का जिंदगी तो उस दुनिया में चलता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और लाइक तो जरूर करना।